afternoon and welcome to my channel Knowledge Cattle. I am your reasoning faculty कंचन कुकरेती। और जैसे कि हम सबको पता चल चुका है कि SBI जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म्स आ चुके हैं और मुझे बिल्कुल आशा है कि आप लोग लग गए होंगे तैयारी में, क्योंकि ये आपके लिए है सुनहरा मौका। क्यों है सुनहरा मौका? क्योंकि इस समय है लॉकडाउन, आप सभी घर पर होंगे, आपके पास 24 घंटे हैं जिसमें आप अपने हिसाब से, अपनी पढ़ाई के हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से, आप कहां स्टैंड करते हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छे से जोरों शोरों से तैयारी पे लग गए होंगे, क्योंकि प्लेंटी ऑफ टाइम है आपके पास। और मुझे बिल्कुल आशा है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स इस बार कहीं ना कहीं क्रैक कर जाएंगे इस एग्जाम को। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो होने वाला है पजल पर। पजल और सेटिंग अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के मिक्सचर क्वेश्चंस होंगे और उसी की सीरीज को शुरू कर रहे हैं आज हम। और हम ला रहे हैं मेंस के क्वेश्चंस। ये मेंस के, जी हाँ, ये मेंस के, क्लरिकल मेंस के क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा और बीच बीच में हम पीओ के भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे, क्योंकि आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, जैसे हम सरकमफेरेंस के हिसाब से सर्कल में कुछ लोगों को बैठाते हैं बट हमें पता नहीं होता कि बंदे टोटल हैं कितने, उन पर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं मैम, किस तरीके से अप्रोच करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देने के लिए यह सीरीज बनाई गई है। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए, पॉज करके वीडियो को, और फिर बताइए कि इसमें करना क्या है, सोचिए कि करना क्या है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है ट्रेन पर बेस्ड। सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखकर उसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। आशा है आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, आपको थोड़ा बहुत समझ भी आ गया होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बच्चों को ये कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगता है। तो चलिए, आज ऐसे कराते हैं, क्या देखते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। सामने लिखा हुआ है कि अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम लखनऊ रेलवे जंक्शन फॉर दिल्ली जंक्शन। एक ट्रेन है जो लखनऊ से जाती है और कहां जाती है? दिल्ली जाती है। ठीक है, तो लखनऊ जंक्शन से एक ट्रेन चल रही है और कहां के लिए चल रही है? दिल्ली के लिए। कहां के लिए चल रही है? दिल्ली के लिए चल रही है, दिल्ली के लिए। ठीक है, और वो बोल रहा है लखनऊ से दिल्ली के लिए चल रही है और वो कहता है 12 पीपल बोर्डेड द ट्रेन। बोर्डेड का मतलब होता है चढ़ना। 12 लोग हैं जो ट्रेन में चढ़ेंगे। अब हाँ, गलती नंबर 1 जो आप करते हैं, आप लोग सोचते हैं ट्रेन जहां से चल रही है, लाइक लखनऊ से चल रही है, तो 12 के 12 लोग लखनऊ से ही चढ़े और फिर सीधा दिल्ली में उतरे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर भी आप अपनी लाइफ में देखते हैं कि अगर आप किसी बस में चढ़ रहे हैं, आप किसी ट्रेन में चढ़ रहे हैं या किसी ऑटो में चढ़ रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो भी सवारी उसमें बैठी है कि वो एक ही पॉइंट पर उतरेंगे सारे या एक ही पॉइंट पर चढ़ेंगे सारे। ऐसा नहीं है, कोई बीच में उतर जाता है, कोई बाद में उतरता है, कोई लास्ट स्टेशन पे उतरता है। इस तरीके से लोगों का उतरना होता है। तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, ये पजल उसी पर बेस्ड है। तो आगे क्या कहता है? 12 लोग बोर्ड कर रहे हैं उस ट्रेन को और फिर कहता है आपसे देयर आर 5 स्टेशंस बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली जंक्शन। 5 स्टेशन है लखनऊ और दिल्ली के बीच में, कानपुर, इटावा, टुंडला, अलीगढ़, गाजियाबाद एंड आर इन द सेम ऑर्डर। तो कह रहा है स्टेशन कानपुर इज नियरेस्ट टू लखनऊ। कह रहा है कि 5 स्टेशन है और इसी ऑर्डर में, और उसमें भी बोल रहा है कि जो कानपुर है वो लखनऊ के नजदीकी, सबसे नजदीक पहला स्टेशन पड़ता है। तो कानपुर यहां पड़ गया, कानपुर के बाद पड़ता है आपका इटावा, इटावा यहां पड़ गया, इटावा के बाद पड़ता है टुंडला, टुंडला, टुंडला के बाद पड़ता है आपका अलीगढ़ और अलीगढ़ के बाद पड़ता है आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस कराया हुआ है, लेकिन काफी लोगों को अभी भी डाउट है, तो इसलिए इसको बना रहे हैं, यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये हैं आपके वो 5 स्टेशन जो बीच में पड़ते हैं किसके? लखनऊ और अलीगढ़ के, सॉरी, लखनऊ और दिल्ली के बीच में। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर कुछ लोग उतरेंगे, कुछ लोग चढ़ेंगे। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से चढ़ने वाले हैं, उतरने वाले भी हैं या नहीं है, आगे पता चलता है। तो आगे क्वेश्चन में बोलता है, कहता है जो लोग चढ़ रहे हैं उनके नाम बोल रहा है, कह रहा है KLMNOPQRSTU और V। 12 लोग हैं। आर द पर्सन हु बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम द स्टेशन। ये वो 12 लोग हैं जो स्टेशन से चढ़ते हैं, स्टेशन से चढ़ेंगे। अब चाहे वो लखनऊ से चढ़े, चाहे कानपुर, इटावा, टुंडला, मिक्सर है। ठीक है, तो कितने लोग कहां से चढ़ रहे हैं ये मेंशन नहीं है अभी। ऑन ईच स्टेशन ओनली 2 पर्सन्स बोर्डेड द ट्रेन। हर स्टेशन में केवल 2 ही लोग होंगे जो बोर्डिंग करेंगे। समझिएगा, हर स्टेशन में अगर 2 ही लोग बोर्ड करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर कुछ बोर्ड कर रहे होंगे, कुछ एलाइट, यानी कि एलाइट मतलब होता है उतरना। ठीक है, यहां पर भी कुछ लोग बोर्डिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग उतर रहे होंगे।
उसी तरीके से यहां पर भी कुछ लोग बोर्डिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग उतर रहे होंगे, यहां पर भी कुछ लोग बोर्डिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग उतर रहे होंगे। जरूरी नहीं कि हर जगह से उतरे ही, लेकिन मैंने 2 ब्लॉक में इसलिए बांट दिया ये, ताकि मुझे पता रहे कि कितने लोग, कौन कौन सा बंदा कहां से चढ़ रहा है या उतर रहा है। तो हर एक बंदा हर एक स्टेशन पे क्या करेगा, बोर्डिंग करेगा, मतलब 2 लोग हर स्टेशन में 2 लोग बोर्डिंग करेंगे, ये बोला हुआ है। तो बोर्डिंग करने के लिए यहां पर 2 लोग होंगे, हमें नाम नहीं पता, ध्यान रखना। तो ये 2 लोग होंगे, मैं रेड कलर से उसे मेंशन कर रही हूं, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उसने ही बोला है कि हर स्टेशन से आपके 2-2 लोग बोर्डिंग करेंगे। लेकिन कॉमन सेंस लगाओ, 2 यहां से, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, लेकिन हैं कितने लोग, 12। तो जो 12 में से 10 लोग यहां से बोर्डिंग कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि केवल 2-2 लोग हैं जो हर स्टेशन से बोर्डिंग कर रहे हैं, तो बाकी बचे हुए 2, क्योंकि ये तो 10 ही लोग हैं ना जो चढ़े अभी तक, बाकी 2 लोग कहां आने चाहिए, आप खुद सोचो। यहां तो आएंगे नहीं, दिल्ली पे तो आपकी ट्रेन रुकती है, यहां से तो बोर्डिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहां लोग उतरेंगे तो उतरेंगे, लेकिन चढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे की बात करें तो 2 लोग हो ना हो कहां से चढ़े होंगे, लखनऊ से चढ़े होंगे। सिंपल सी बात है, अगर एक ट्रेन लखनऊ से दिल्ली जा रही है या कहीं भी जा रही है, तो जहां से चल रही है वहां से सिर्फ बोर्डिंग हो सकती है, अलाइनमेंट नहीं हो सकता, यानी कोई उतर नहीं सकता वहां से। सिंपल सी बात है, जहां से चलना ही शुरू हुआ, ऑटो शुरू ही यहां से हुआ है, तो वहां से उतरेगा कौन, सारे चढ़ेंगे। उसी तरीके से जो दिल्ली वाला सेशन है, जो दिल्ली वाला सेक्शन है, उसमें मैं बोर्डिंग नहीं करा सकती, जो भी होगा उतरेगा, बोर्डिंग नहीं होगी। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, अगर एग्जाम में नहीं भी बोले तो इतना दिमाग आपका काम करना चाहिए। फिर क्या बोलता है आगे, आप शुरू होती है क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा ईच पर्सन यूज द ट्रेन वंस, हर एक बंदा ट्रेन को केवल एक ही बार यूज करेगा। एक ही बार यूज करने का मतलब, एक ही बार यूज करने का मतलब है कि एक ही बार चढ़ेगा और एक ही बार उतरेगा। मतलब ऐसा ना हो कि एक बार चढ़ा, फिर थोड़े से देर बाद जब भी मैट की तरह अगले स्टेशन पे फिर उतरा, उसके बाद फिर दूसरे स्टेशन पे बस से या कार से गया और फिर दोबारा चढ़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। और ध्यान रहे, उसने पहले ही बोल दिया कि ओनली 2 पर्सन्स बोर्डेड ऑन ईच स्टेशन, हर एक 2 ही बंदे होंगे जो बोर्डिंग करेंगे, ठीक है। आगे क्या बोलता है, 12 लोगों का तो सिस्टम सही हो गया, बंदों के नाम नहीं पता चल गया। नोबडी अराइव्ड ऑन स्टेशन कानपुर एंड इटावा, कह रहा कानपुर और इटावा में कोई भी नहीं उतरता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कानपुर और इटावा में कोई नहीं उतरता, तो कानपुर में भी कोई नहीं उतरता और इटावा में भी कोई नहीं उतरता। और ध्यान रखना, लखनऊ में तो कोई वैसे भी नहीं उतर सकता, ठीक है। यानी उतरने का सिलसिला टुंडला से ही शुरू हुआ होगा, यहां से कोई नहीं उतर रहा है, टुंडला से शुरू हुआ होगा उतरने का सिलसिला। फिर भी मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि बेटा उतरने में भी 2-2 लोग ही उतर रहे हो सकता है 6 लोग एक जगह से उतर रहे हो, 2 लोग एक जगह से उतर रहे हो, 1 लोग एक जगह से उतर रहा हो, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है आपसे, कहता है पर्सन बोर्डेड, 2 पर्सन लाइटेड फ्रॉम टुंडला, ओके, nobody lighted from कानपुर एंड इटावा। कह रहा है 2 पर्सन लाइटेड फ्रॉम द ट्रेन ऑन टुंडला अलीगढ़ गाजियाबाद ईच। कह रहा है 2 लोग उतरते हैं टुंडला से, अलीगढ़ से और गाजियाबाद से, 2 लोग उतरते हैं टुंडला से, अलीगढ़ से और गाजियाबाद से। तो जरा देखना, टुंडला से भी 2 ही लोग उतर रहे हैं, अलीगढ़ से भी 2 ही लोग उतर रहे हैं और इवन गाजियाबाद से भी 2 ही लोग उतर रहे हैं, ऐसा इसने बोला, ठीक है। अब उतरने वाले देखो, उतरने वाले यहां नहीं उतरे, यहां नहीं उतरे, यहां नहीं उतरे, यहां नहीं उतरे, यहां से उतरना शुरू हुआ, 2 2 4 2 6 ही उतरे, यानी बाकी 6 कहां उतरेंगे, क्योंकि जब 12 लोग चढ़े हैं, 6 ही लोग उतरे हैं, तो बाकी 6 भी तो बचे होंगे, उन्हें भी तो उतारना जरूरी है। वो कहां उतरेंगे, वो ऑब्वियसली दिल्ली में उतरेंगे। 1 2 3 4 5 6, उनके नाम क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उतरने वाले लोग सीधा दिल्ली उतरेंगे बाकी, क्योंकि बाकी के 6 यहां उतर चुके हैं। तो 12 लोग चढ़े हुए हैं, तो बाकी 6 लास्ट स्टेशन पे उतरने वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है एग्जामिनर आपसे कि ओके, द पर्सन बोर्डिंग एट स्टेशन कानपुर alighted on consecutive station and the person boarding at station इटावा alighted on consecutive station। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, कह रहा जो लोग कानपुर और कहां इटावा से चढ़ते हैं वो लोग उतरते कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो लोग टुंडला और कानपुर और इटावा, जो लोग कानपुर और इटावा से चढ़ते हैं, यहां से जो लोग चढ़ रहे हैं यानी ये बोर्डिंग करने वाले, जो इटावा से चढ़ते हैं यानी ये बोर्डिंग करने वाले जो लोग हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस पर उतरते हैं। कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस का मतलब समझते हो ना, यानी अगर एक बंदा इस स्टेशन पे उतर रहा है, इनका मान लो इटावा में से एक बंदा टुंडला में उतर रहा है, ध्यान रखना उतर रहा है, तो दूसरा बंदा इसका जो बोर्डिंग करने वाला एक बंदा अगर टुंडला में उतर रहा है तो दूसरा बंदा अलीगढ़ में उतरेगा। क्यों? क्योंकि उतरने की जगह टुंडला के बाद सीधा अलीगढ़ ही है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो कानपुर का एक बंदा अलीगढ़ में उतर रहा है,
बट चढ़ने वाला एक बंदा अलीगढ़ में उतर रहा है, तो जो उसके साथ जोड़ीदार है कानपुर वाला, कानपुर में जो बैठा था, वो अलीगढ़ के बजाय टुंडला या गाजियाबाद में उतर जाए, क्योंकि ये दो तीनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव तो है, ये इसका कॉन्जिक्यूटिव, ये इसका कॉन्जिक्यूटिव, आपस में कॉन्जिक्यूटिव है। बट ऐसा नहीं होगा कि एक टुंडला में उतर रहा है और एक गाजियाबाद में उतरेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि टुंडला में जो उतर रहा है उसका कॉन्जिक्यूटिव अलीगढ़ है, अलीगढ़ में जो उतर रहा है उसका कॉन्जिक्यूटिव टुंडला और गाजियाबाद है, जो गाजियाबाद में उतर रहा है उसका कॉन्जिक्यूटिव अलीगढ़ और दिल्ली है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, चलो इतनी भी बात क्लियर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली जो मैंने आपको बताई। अब आगे क्या बोलता है, कहता आर एंड एस बोर्डेड द स्टेशन इटावा। कह रहा है आर और एस जो है स्टेशन इटावा में बोर्डिंग करते हैं, तो आर और एस का नाम पता चल गया कि वो इटावा से बोर्डिंग करते हैं, बोर्डिंग करते हैं, तो यानी इसका नाम पता चल गया आर और इसका नाम पता चल गया एस। आर और एस इटावा से बोर्डिंग करते हैं, तो यहां रख दिया। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन पे उतरेंगे, ये कंफर्म है। कह रहे थे सेकंड स्टेशन आफ्टर लखनऊ, लखनऊ के बाद सेकंड स्टेशन है इटावा। यस, 1 2। अब क्या बोलता है, कहता है के बोर्डेड द ट्रेन विद एल। के जो है वो एल के साथ बोर्डिंग करता है, ध्यान रखना, बोर्डिंग मतलब चढ़ना। ठीक है, तो के एल के साथ चढ़ता है, लेकिन कहां नहीं पता, कौन से स्टेशन पे नहीं पता। और फिर बोलता है व्हाइल ओ बोर्डेड द ट्रेन विद क्यू, जबकि ओ जो है वो क्यू के साथ चढ़ता है, यानी कि इन दोनों का बोर्डिंग स्टेशन और इन दोनों का बोर्डिंग स्टेशन एक ही है, लेकिन स्टेशन का नाम नहीं बताया। फिर क्या बोलता है, कहता है यू बोर्डेड एट अलीगढ़। यू जो है वो अलीगढ़ में बोर्डिंग करता है, यू अलीगढ़ में चढ़ता है, तो अलीगढ़ में चढ़ने वाले एक आदमी का नाम पता चल गया जिसका नाम क्या है, यू। फिर बोलता है आपसे कि वी डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन विद एम एन और यू। वी की बोर्डिंग ना तो एम के साथ होगी, ना ही एन के साथ होगी, और ना ही ओ के साथ होगी, यही बोला, यू के साथ होगी, सॉरी। तो वी तो इनके साथ चढ़ने के लिए मना कर देता है, बोर्डिंग के लिए मना कर देता है। वी कहता है मैं एम के साथ, एन के साथ, तो यू के साथ, इनके साथ पढ़ती नहीं है, इनके साथ नहीं चढ़ने वाला। ठीक है, फिर कहता है टी बोर्डेड ऑन द सेम स्टेशन वेयर के अलाइटेड। टी उसी स्टेशन पे बोर्ड करेगा जहां के क्या करेगा, अलाइट करेगा। अलाइट मतलब उतरना, यानी कि बी का टी का चढ़ना और इसका के का उतरना एक ही स्टेशन पे होता है, लेकिन अभी पता नहीं। कह रहा ओ एंड आर अलाइटेड एट स्टेशन टुंडला एंड अलीगढ़ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव मतलब होता है क्रमशः। कह रहा ओ और आर टुंडला और अलीगढ़ में क्या करते हैं, उतरते हैं। ओ टुंडला में उतरता है, आर अलीगढ़ में उतरता है। तो ओ टुंडला में उतर रहा है, आर अलीगढ़ में उतर रहा है, तो ओके फाइन, मैं यहां पर रेड पेन का यूज कर लेती हूं कि ओ टुंडला में उतर रहा है, यही बोला, ओ टुंडला में उतर रहा है। ध्यान रखना, बोर्डिंग बोल रहा है, टुंडला वो अलाइटेड बोल रहा है, ओ टुंडला में उतर रहा है, और साथ ही साथ बोल रहा है आर अलाइट कर रहा है अलीगढ़ में, आर उतर रहा है अलीगढ़ में, तो लो जी, आर अलीगढ़ में उतर गया, ओ टुंडला में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कब अलाइटेड बोल रहा है, कब बोर्डेड बोल रहा है, बस यही है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। कहता है ओ एन आर सी है व्हेन द ट्रेन रीच दिल्ली, जब ट्रेन दिल्ली पहुंच गई, एल एन पी टी यू और वी गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। वही 6 लोग, मैंने पहली बात बताया था, 6 लोग यही उतर सकते हैं, बाकी कहीं उतरेंगे ही नहीं बीच में। वो कह रहा है एल एन पी टी यू और वी ये ट्रेन से उतरते हैं दिल्ली पहुंचते ही, तो वो 6 लोगों के नाम उसने मेंशन कर दिए, और उनके नाम है एल एन पी टी यू और वी। कह रहा है ये लोग वो हैं जो यहां पर उतरते हैं जब दिल्ली पहुंचती है ट्रेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके फाइन। अब वो बोलता है आगे, कहता है के बोर्डेड एट लखनऊ। के लखनऊ में चढ़ता है। अगर के लखनऊ में चढ़ रहा है, बोर्डिंग कर रहा है, तो के के साथ कौन बोर्डिंग कर रहा था, एल बोर्डिंग कर रहा था, तो हम यहां पर एल लिख सकते हैं, के साथ एल बोर्डिंग कर रहा था। ठीक है, और ओ के साथ क्यू बोर्डिंग कर रहा था, ओ के साथ क्यू बोर्डिंग कर रहा था। और एक कॉमन सेंस की बात है, टुंडला में तो ओ उतर गया ना, तो इसमें चढ़ तो नहीं सकता, मतलब चढ़ा और उतरा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ओ टुंडला में उतर गया, यानी टुंडला से पहले ही ओ चढ़ गया होगा, और जहां ओ चढ़ा था वहीं क्यू भी चढ़ रहा है, तो ये तो इटावा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां तो आर और एस है ऑलरेडी, और 2 से ज्यादा लोग चढ़ेंगे नहीं किसी स्टेशन पे। यहां पीछे देखा तो लखनऊ से भी के और एल चढ़ गए, तो एक ही जगह तो बची, कौन सी, कानपुर। तो कानपुर में ही ओ चढ़ेगा, और ओ के साथ चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, क्यू, यानी ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन फिक्स हो गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या बोला है, लास्ट ही लाइन है ये। अब लास्ट बोलता है वो आपसे, एम बोर्डेड द ट्रेन बिफोर यू। एम यू से पहले चढ़ेगा, एम का चढ़ना यू से पहले होगा। इसका मतलब यू से पहले किसी स्टेशन पर एम को चढ़ाना है। यू कौन से स्टेशन पर चढ़ रहा है, अलीगढ़ पे चढ़ रहा है,
बोर्डिंग कर रहा है, अलीगढ़ पे चढ़ रहा है, तो अलीगढ़ से पहले किसी स्टेशन पे एम को आपको बोर्डिंग कराना है। इमीडिएट नहीं बोला पहले, बस ये बोला एम यू से पहले चढ़ेगा। अगर यू अलीगढ़ में चढ़ रहा है तो बेटा एम या तो यहां या तो यहां या तो यहां या तो टुंडला, इन तीनों में तो चढ़ नहीं सकता, इन तीनों में तो जो भी था वो सेट हो चुका है ऑलरेडी। तो कहां चढ़ेगा एम टुंडला में चढ़ेगा। वेरी गुड। फिर अब लास्ट लाइन है आपकी इस क्वेश्चन की, एंड द लास्ट लाइन इज एन डिड नॉट बोर्ड व्हेन ओ अलाइटेड। एन की बोर्डिंग ओ के अलाइनमेंट वाली जगह पे नहीं होती। कहने का मतलब ये ऊपर का एरो मतलब चढ़ना और नीचे का एरो मतलब उतरना, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप अपनी मर्जी से बना दे। एन का चढ़ना और ओ का उतरना सेम स्टेशन पे नहीं होता, ये बोल रहा है, ठीक है। और कहता है के अलाइटेड बिफोर एस, के जो है वो एस से पहले क्या करता है, अलाइट यानी उतर जाता है। तो के एस से पहले उतर जाता है, इसका मतलब के का उतरना एस के उतरने से पहले हो जाता है। ठीक, ये था क्वेश्चन का पूरा सार। अब हम सेट करते हैं, ठीक है, दिमाग लगाओ। ये ब्लॉक भर चुका है, इसमें बोर्डिंग अलाइटमेंट सब सेट है। अलाइट कोई कर नहीं रहा है, बोर्ड कर रहे थे दो लोग, उनके नाम मेंशन है। कानपुर में भी सेम है, इटावा में सेम है, यानी कि आप मुझे वर्क करना है टुंडला अलीगढ़ गाजियाबाद, यहां सिर्फ उतर सकते हैं, चढ़ नहीं सकते। तो बस यही तो है, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग यहाँ पर मिसिंग है, उन्हीं को मुझे सेट करना है और यही इंफॉर्मेशन है, इसे से सेट करना है। अब देखो वी ने कहा था ना तो एम के साथ बोर्डिंग के लिए बोला था, वी ने कहा था मैं एम एन और यू के साथ बोर्डिंग नहीं करता, तो एम करता है टुंडला में बोर्डिंग, तो बेटा वी तो टुंडला में बोर्डिंग करेगा नहीं, इधर कर नहीं सकता, इधर ब्लॉक भरे हुए हैं। यू के साथ भी उसने मना कर दिया था, कहता वी यू के साथ भी मैं बोर्डिंग नहीं करता, ठीक है। यही तो स्टेशन बचा फिर गाजियाबाद, कहीं तो चढ़ाना पड़ेगा उससे, तो गाजियाबाद चढ़ा देते हैं किसको, वी को मैं गाजियाबाद में बोर्डिंग करा देती हूँ। वी के साथ दूसरा पार्टनर कौन है, आई डोंट नो, बट वी यही करेगा बोर्डिंग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वी के साथ यू नहीं होना चाहिए, नहीं है, एम नहीं होना चाहिए और एन नहीं होना चाहिए। एन को बैठाना हमारी वो है, तो एन यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यानी इधर भी और इधर भी, लेकिन वी के साथ नहीं चलेगा वो, ठीक है। लेकिन एन का फिक्स नहीं है कि कहां बैठेगा, ठीक, इतना सेट हो गया। अब एन ने कहा था, एक एन के बारे में एक इंफॉर्मेशन थी कि मैं वहां चढ़ूंगा जहां ओ उतरेगा नहीं। उतर कहां रहा हो, वो कह रहा है ओ उतर रहा है टुंडला में, वो कह रहा था जहां ओ उतरेगा वहां मैं चढ़ूंगा नहीं, तो यानी यहां एन नहीं हो सकता, एन यहां चढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से ओ उतर रहा है तो एन का चढ़ना यहां पॉसिबल नहीं है। तो एन के लिए एक ही जगह बची, कौन सी, अलीगढ़, तो एन सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ से ही चढ़ सकता है, ठीक है। एन चढ़ गया, तो ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई, ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई, ये वाली इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब यू से पहले एम की बोर्डिंग होगी, यू से पहले एम की बोर्डिंग हो चुकी है, ये वाली लाइन भी फिक्स हो चुकी है। अब आपके पास ये डाटा हो गया, ये डाटा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचे ये दोनों डाटा, इन दोनों डाटा को अगर मुझे अरेंज करना है कि भाई टी वहां से चढ़ेगा जहां से के उतरेगा, मुझे पता ही नहीं के कहां से उतर रहा है, और के ने बोला है मैं उतरने में एस से पहले ही उतरूंगा, जहां एस उतरेगा उस स्टेशन से पहले ही उतरूंगा। लेकिन शायद आप एक बात भूल रहे हो, इस क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस था वो था ये, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था। क्या बताया था, मैंने बताया था जो कानपुर में चढ़ने वाले लोग हैं यानी और क्यू, ये कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस पर उतरते हैं। उसी तरह से इटावा में चढ़ने वाले आर एन एस, ये भी कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस पर उतरते हैं। तो चलो इन्हें उतारते हैं। तो देखो ओ और क्यू का उतरना, ओ का उतरना टुंडला में हुआ संभव, ओ टुंडला यहां कानपुर में बैठा था, टुंडला में उतरा। अब ओ अगर टुंडला में उतरा तो इसका कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन कौन सा है, एक है इटावा और एक है अलीगढ़। इटावा में तो कोई नहीं उतर सकता, यानी ओ का जो पार्टनर है कौन, क्यू, ओ का जो पार्टनर है क्यू, वो इटावा में नहीं उतर सकता, वो कहीं और ही उतरेगा। मैंने कहा कहां उतर सकता है, कह रहा है जी अगला स्टेशन, इससे कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन यही तो है, यहां उतार दो, किसको, क्यू को। तो यानी आर के साथ साथ क्यू भी है जो उतरेगा अलीगढ़ में। क्यों, क्योंकि ओ और क्यू दोनों जो चढ़ते थे कानपुर में कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस पर उतरते थे। तो एक हो गया टुंडला, तो अगला हो गया अलीगढ़ में उतरने वाला, ठीक है। इटावा में कोई उतर नहीं सकता था, अगर इटावा में कोई उतर सकता तो मैं यहां भी सेट कर सकती थी उसे, ठीक है। अब बात करते हैं आर और एस की। आर और एस ने भी यही जिद ठान ली जो कानपुर वालों ने ठानी थी। इटावा वाले कह रहे हैं आर और एस कि हम भी वही उतरेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन होंगे। तो आर ने कहा मेरा उतरना तो अलीगढ़ में फिक्स है, मैं अलीगढ़ में उतर रहा हूं। तो एस ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे आसपास ही उतरूंगा कहीं। तो एस टुंडला में भी उतर सकता है और एस गाजियाबाद में भी उतर सकता है, क्योंकि अलीगढ़ के कॉन्जिक्यूटिव ही तो है दोनों, कॉन्जिक्यूटिव लगातार अगल बगल है ना। तो अब उसने बोला कि अलीगढ़ से एस ने बोला कि आर मैं तुमसे पहले मैं तुम्हारे आसपास ही उतरूंगा, तो यहां तो मैं उतर नहीं सकता टुंडला। मैंने कहा क्यों नहीं उतर रहे हो यहाँ, कह रहा अगर मैं टुंडला में उतर गया और मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, ऐसे नहीं तो स्टेटमेंट दिया है कि मुझसे पहले के उतरेगा, तो के तो उतरे ही नहीं और आप पहले उतर गए, के यहां उतर नहीं सकता।
ये हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि के की जिद है कि उतरने में तो मैं तुमसे पहले ही हूं एस, ठीक है। इसका मतलब मैम यहां एस को नहीं, एस को आप इधर गाजियाबाद में उतारो। अगर एस गाजियाबाद में उतर गया, अगर एस गाजियाबाद में उतर गया, आर यहां एस यहां, कॉन्जिक्यूटिव हो गए उतरने में आर और एस इटावा वाले। लेकिन एस से पहले के को उतारना है, तो के यहां तो उतर नहीं रहा है, एस से पहले किसी स्टेशन में यहां तो उतर नहीं रहा है, दो ही लोग उतर सकते हैं, तो यही उतरेगा। यहां किसको उतार दो, के को, के उतर गया एस से पहले, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। और थी जो लास्ट कि टी ने कहा था मैं वही चढ़ूंगा जहां से के उतरेगा, जिस स्टेशन से के उतरेगा, तो के उतर रहा था टुंडला से, तो टी ने फैसला किया कि वो चढ़ेगा भी कहां से, टुंडला से, जहां से के उतर रहा है, तो यहां से कौन चढ़ गया, टी चढ़ गया। तो सारे ब्लॉक फिक्स हो गए, लेकिन एक ब्लॉक अभी भी बचा है, कौन सा, ये वाले, ये दो लोग बचे हैं। ये दो लोग कौन हो सकते हैं, आप खुद सोचो। बोर्डिंग में एक आदमी की कमी है और अलाइनमेंट में भी एक आदमी की कमी है। वो एक आदमी कौन है जरा देखते हैं। एन हो गया, एन 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 यहां से चढ़ा था, ठीक है, और एन यहां उतरा, ओके, एन हो गया, ठीक है। के भी चढ़ भी गया उतर भी गया, एल चढ़ भी गया उतर गया दिल्ली में, ओ चढ़ गया उतर गया, क्यू चढ़ गया उतर भी गया, आर चढ़ गया उतर भी गया, ठीक है, आर भी उतर गया, और एस चढ़ गया उतर गया, एम चढ़ा लेकिन उतरा नहीं अभी तक, और वहां भी नहीं उतरा, मतलब इधर भी नहीं उतरा इधर भी नहीं उतरा, तो एम को चढ़ाना ही चढ़ाना, थोड़ा उतारना भी तो है। तो ये जो अलाइनमेंट वाले प्लेस है ये एम के लिए हो जाएगा, एम को यहां उतार दिया हमने, क्योंकि वहां नहीं उतरेगा वो। टी की बात करें, टी चढ़ गया लेकिन उतर गया उतर भी गया, यू चढ़ गया और उतरा उतर गया, एन चढ़ गया उतर भी गया, ठीक है। अब बोर्डिंग वाले लोगों का भी देख लेते हैं। वी की बात करें, वी चढ़ा और उतर भी गया, ठीक है। तो एक ऐसा बंदा जो उतर तो गया है लेकिन अभी तक चढ़ा नहीं, उतरने में उसका नाम है लेकिन चढ़ने में नहीं, तो वो कौन सा है, पी, पी ही होगा। पी यहां उतर रहा है लेकिन पी अभी तक चढ़ा नहीं, देखो कहीं से भी नहीं चढ़ा, तो एक ही तो बंदा हुआ पी जो चढ़ेगा। तो ये रहा आपका डायग्राम। अब एग्जाम में इससे कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी एग्जाम में पूछ लेगा, ये बताओ कि टुंडला में चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम बताओ, कौन कौन से दो बंदे हैं जो चढ़ रहे हैं, या वो पूछ लेगा कि ये बताओ कि इटावा में जो बंदा चढ़ता है आर, ठीक है, जो बंदा चढ़ रहा है आर, उससे पहले के दो स्टेशंस पर कौन कौन बंदे चढ़ेंगे, तो आप के, एल, ओ और क्यू इनके नाम देंगे। ऐसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, बट द थिंग इज कि आपको ये करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस चढ़ना और उतरना, इन दोनों चीजों में आपको बैलेंस करना था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आशा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अब हम मिलेंगे अपने सेकंड वाले क्वेश्चन के साथ, और सेकंड वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है। और तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि SBI निकालना है आपको, ठीक है। थैंक यू क्लास।